ओम शांति। आज की तारीख 29 अगस्त 2025। तो आज का राजयोग मेडिटेशन टॉपिक है आत्माओं का असली घर। तो आज परमात्मा ने मुझे जो संदेश दिया पढ़ाई के माध्यम से, क्योंकि वो मेरे परम शिक्षक हैं और मुझे रोज़ पढ़ाने आते हैं। तो आज का जो विषय था वो यही था कि मैं आत्मा कौन हूँ। अगर मुझे अपने बारे में पता होगा तो फिर मुझे परमात्मा के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आत्मा हूँ तो यहाँ मेरा क्या पाठ है और क्या मेरा ये पाठ सदा के लिए है या कुछ इसके पीछे राज है। तो परमात्मा ने मुझे पहले भी बताया है कि कैसे मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म होते हैं। सभी के नहीं, कुछ ही मनुष्य आत्माओं के 84 होते हैं। लेकिन जिनके 84 जन्म होते हैं वो आत्माएं पूरा कल्प, सृष्टि का जो पूरा कल्प है, जो साइकिल है, पूरा करके ही वापस घर जाती हैं। लेकिन जब ये साइकिल चल रहा होता है, ये पूरा पार्ट चल रहा होता है 84 जन्मों का, तो उसमें हाफ टाइम, क्योंकि ये पूरा कल 5000 साल का है, तो उसमें हाफ टाइम बहुत सुख रहता है और हाफ टाइम दुख शुरू हो जाता है। और दुख की अति होती है कलयुग में। तो क्योंकि दुख है, सुख में तो परमात्मा नहीं आते। अगर सुख है, सुखी हैं सभी, तो परमात्मा को आने की क्या ज़रूरत है। उनके हम बच्चे हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। तो अगर मैं सुखी हूँ तो परमात्मा को कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर मैं दुखी हूँ तो जैसे हमारे माता पिता को मालूम पड़े कि उनके बच्चे दुखी हैं तो उनको चिंता होगी। तो इसीलिए परमात्मा को पता है कि बच्चे दुख में कब जाते हैं और क्यों जाते हैं। तो उनको दुखों से, परमात्मा को बच्चों को, अपने बच्चों को दुखों से निकालने के लिए इस सृष्टि पर आना है। तो परमात्मा ने मुझे आज ये संदेश दिया कि मुझे जो मेरा ओरिजिनल आत्मा का स्वरूप है या जो गुण है, जो कि दैवी गुण देवताओं में होते हैं, जिसे हम पूज्य मानते हैं, देवताओं को हम पूजा करते हैं उनकी, तो पूज्य आत्मा। तो पुण्य करना, पुण्य आत्मा बनना, और पुण्य से करते करते हम पूजन लायक हो जाए, तभी हम वापस घर जा सकते हैं। और ये जो रास्ता है जो परमात्मा बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम जब आए थे, मैं आत्मा जब अपने घर से आई थी, जिसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, जो कि ये मुख्य विषय है इस वीडियो का। जब मैं घर से आई थी तो मैं आत्मा बहुत सुखी, सतोगुणी, दैवी गुण वाली थी। लेकिन आज नहीं हूँ। इतने जन्मों के बाद अंत के जन्म में सारी आत्मा की शक्तियाँ ख़त्म हो गई, क्योंकि दुख ही दुख दिख रहा है, इसलिए दुख ही दुख दिख रहा है। शक्तियाँ ख़त्म हो गई, उसका परमात्मा ने भी रीज़न बताया। और उसका रीज़न यही है कि हम आत्माएं जब देह अभिमान में आ जाती हैं, तब ये जो दुर्गति होनी शुरू होती है, आत्मा का नीचे गिरना, आत्मा के गुण शक्तियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और ये एक जन्म में नहीं, कितने जन्मों से होते 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 अंत तक पूरी तरह से आत्मा की शक्ति खाली हो जाती है। तभी हम परमात्मा को बोलते हैं दुख हरता सुख करता।
वो दुख हरते हैं, सुख करते हैं, सुखी बनाते हैं। इसका मतलब दुख है तभी तो परमात्मा को याद करेंगे। तो अब यहाँ पर परमात्मा ने मुझे जो बताया आज वो ये है कि दो तरह की आत्माएं हैं। एक तो वो है जो मुक्ति चाहती हैं इन दुखों से। अब दुख तो है, ये तो पता है, ये स्पष्ट है। कोई कहे कि मैं सुखी हूँ, कुछ क्षण के लिए सुखी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, सदा सुखी नहीं रह सकता इस कलयुग की दुनिया में। उसके भी परमात्मा ने राज बताए आज। पर अगर कोई कहे कि मुझे मुक्ति चाहिए तो मुक्तिदाता परमात्मा एक ही है। तो मुक्ति देना मतलब अपने घर वापस जाना, इस दुख वाली दुनिया से छूट जाना, इधर बार बार जन्म नहीं लेना, इसको ही कहते हैं मुक्ति। और उसके बाद दूसरी आत्माएं हैं जो पूज्य लायक पुण्य आत्मा बनती है, जो परमात्मा के साथ, परमात्मा का जो कार्य है इस सृष्टि का, क्योंकि इस सृष्टि कभी खत्म नहीं होती, इस चलती रहती है, युग बदलता रहता है। तो अब कलयुग है तो उसके बाद सतयुग आएगा, तो सतयुग में देवी आत्माएं होंगी, देवी गुण वाली आत्माएं, देवी देवताएं होंगे। तो परमात्मा ने मुझे यही बोला है कि मुझे पुण्य आत्मा बन के ही घर जाना है, क्योंकि मैं पुण्य आत्मा ही थी जब घर से आई थी। तो इसका हद का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक जैसे अगर मैं कहीं घूमने जाऊं, अपने घर से बाहर घूमने जा रहा हूँ, कुछ दिन के लिए तो अच्छा लगेगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नई नई प्रकृति के रूप देखने को मिलेंगे, नई जगह के रूप रंग होता है अलग, वो देखने को मिलेगा, कुछ दिन के लिए खुशी रहेगी। बट अगर मुझे कोई कहे कि अभी आपको यहीं रहना है या लंबे समय तक रहना है, तो मुझे घर की याद कुछ दिनों बाद आनी शुरू हो जाएगी, कितना भी चाहे वो जगह अच्छी लगे या लगी थी मुझे जब आया था मैं वहाँ पर। तो इसका मतलब अपने अगर हमें हद में हूँ, मतलब इस शरीर में हूँ, तब भी मुझे अपना घर ही पसंद है, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मुझे आत्मा का तो जन्म परम धाम, जहाँ का मैं निवासी, जहाँ का रहने वाला, जहाँ से मैंने अपना पाठ शुरू किया, इस स्टार्टिंग वहाँ से हुई, वहाँ से मैं इधर धरती पर आया, तो वो मेरा घर है। तो परमात्मा कह रहे तुम्हें वहाँ जाना है वापस, तो जो जो भी विक्रम किए हैं उनको ख़त्म करना है। और ख़त्म नहीं सिर्फ करना है, एक तो अगर ख़त्म करोगे तो सिर्फ मुक्ति मिलेगी, ख़त्म करके पूज्य भी बनना है, पुण्य भी कमाना है। तो यही तो परमात्मा, इसी कारण के तो परमात्मा आते हैं, क्योंकि पुण्य बनाने वाला कोई इंसान है ही नहीं दुनिया में, कोई आत्मा है ही नहीं, कोई पुण्य पूज्य लायक बना ही नहीं सकता परमात्मा के सिवाय। तो मेरे जो परम शिक्षक हैं, टीचर हैं, सुप्रीम टीचर, वो पढ़ाई मुझे इसी की पढ़ाते हैं रोज, कि मुझ आत्मा को पूज्य कैसे बनना है, पुण्य कैसे कमाना है, और इस दुख भरी दुनिया से कैसे निकलकर सुख धाम, जिसे स्वर्ग भी बोलते हैं, उस दुनिया में जाना है। तो उस दुनिया में जाने के लिए मुझे पहले जैसा बनना पड़ेगा, जैसे ही मैं आत्मा आई थी, जो सतो प्रधान जिसकी पूरी स्थिति थी, सतोगुनी थी, जो कि अभी नहीं है। तो वो सतोगुनी ऐसे तो नहीं बन जाएगी, सिर्फ भक्ति से तो नहीं बनेगी, सिर्फ परमात्मा को कुछ भावना से तो नहीं बन सकती, कोई प्रेरणा से तो नहीं हो सकती। उसके लिए पढ़ाई है, पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? जो परमात्मा महावाक्य मुझे रोज सुना रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर चिंतन कर उसका स्वरूप बनना। तो आज के लिए जैसे कि परमात्मा ने मुझे पुण्य आत्मा बनने के लिए पूरा उसका डिटेल में समझाया,
कि मेरी पूरी हिस्ट्री बताई मुझे आत्मा की कि मैं कौन था या थी और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा या पहुँची। तो अब मैं आत्मा को वापस घर जाना, तो क्या स्थिति मेरी होनी चाहिए, प्रिपेयरनेस क्या होनी चाहिए, कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ करना है, तो वो पता होगा तभी तो करेंगे मेहनत। तो वो पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ ऐसा है कि एक तो मंत्र भी है, या मुक्ति का एक कह सकते हैं कि एक मुक्ति की चाबी भी है, बट इतनी सिंपल है लेकिन वो होती नहीं, वो मंत्र जपा नहीं जाता। वो चाबी है, परमात्मा ने कितनी बार हमें बताई है मुरलियों में, और मुझे फिर से आज बताई कि मुझ आत्मा को अपने आप को आत्मा समझना, पहले तो शरीर नहीं समझना, देह नहीं समझना, आत्मा समझकर ये देह और देह के सर्व संबंधों को भूल कर, जितने भी संबंध है मेरे जो इस देह के साथ है, चाहे मेरा धर्म हो, चाहे मेरे परिवार वाले हों, चाहे ये संसार में जो जिसके साथ मेरा कोई रिलेशन है, उनको भूल कर एक परमात्मा की याद में रहना। तो चाबी तो यही है, मंत्र तो यही है। अब मुश्किल क्या है, जो मुझे इस आत्मा रूपी स्थिति में स्थित होना, जो एक मेहनत का एरिया भी है, मेहनत का विषय भी है, क्योंकि वो स्थिति में स्थित इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि मैं अपने को आत्मा कितने जन्मों से नहीं समझा, मैं कभी आत्म स्थिति में रहा ही नहीं, कितने जन्मों तक नहीं रहा। जब से ये सृष्टि शुरू हुई तो आधा कल्प तो मैं रहा आत्मिक स्थिति में, लेकिन आधा कल्प नहीं था। तो वो जो लास्ट या लेटेस्ट होता है वही जो है हमारी स्थिति दिखाई देती है। चाहे मैं बचपन में कितना भी खुश हूँ, लेकिन अभी मैं खुश अगर नहीं हूँ तो उसका रीज़न बचपन से कुछ लेना देना नहीं है, अभी जो भी पिछले कुछ सालों में कुछ दिनों से हुआ उसका वो रीज़न है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। तो इसी तरह अगर मैं आत्मिक स्थिति में पहले जन्मों में था भी लेकिन अब नहीं हूँ, तो उसका रीज़न पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, जो भी देह में रह के, शरीर में रह के विकर्म किए हैं, जिससे आत्मा की दुर्गति होती गई है, वो उसका कारण है। तो आज का जो होमवर्क है मेरे लिए परमात्मा के संदेश से, वो यही है कि मुझे आत्मा को सबसे पहले आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना, मतलब मैं आत्मा हूँ, जो भी कार्य करूँ आत्मा समझ के करूँ। और दूसरा, जब मैं आत्मा समझ के करूँ तो डिटैच होके करूँ। वैसे तो वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, बट अभी मुझे चेकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं मैं किसी चीज़ में, वस्तु में, किसी व्यक्ति में, कुछ बातों में कहीं अटैचमेंट तो नहीं हो रहा, मुझे कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा उसमें। तो अगर अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब अभी भी कर्मेंद्रियां जो मेरी हैं, मन बुद्धि जो कि सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं मेरी मुझ आत्मा की, तो वो उन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। जब तक इनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होगा तब तक मैं आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रह पाऊँगा। रहने की कोशिश करूँगा कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में, फिर वापस वैसे पहले जैसा। तो परमात्मा ने जो चाबी दी है वो बोला है याद की यात्रा, मतलब निरंतर चाहिए, कुछ सेकंड नहीं, कुछ मिनट नहीं, या कभी कभी नहीं। तो इसी से मैं पुण्य आत्मा बनूंगा। तो ये मेरा अगर आज की मुरली से यही चिंतन है, और इसी पे मैं आज पूरा एफर्ट डालूंगा। कल भी मुझे परमात्मा ने संदेश दिया देही अभिमानी बनकर रहने का, और आज भी आत्मा अभिमानी, बट उसके साथ मुझे ये भी देखना है कि मैं कहीं अटैच तो नहीं हो रहा किसी के साथ, किसी की तरफ आकर्षण तो नहीं जा रहा, अगर हो रहा है तो उसमें मेरा समय खराब व्यर्थ तो नहीं हो रहा। तो ये चेकिंग भी मुझे करनी है। तो ये मेरा आज का पुरुषार्थ है। आज के बाप दादा के जो भी संदेश मुझे मिला उसके ऊपर मैं इसी तरह से अपना पुरुषार्थ करूँगा और चेकिंग करूँगा रात तक कि
मैंने कितनी देर आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर अपना कार्य किया, और जब भी कार्य किया, कहीं मेरा मन उस कार्य में अटका तो नहीं रहा, लटका तो नहीं रहा, मुझे वापस खींचता तो नहीं रहा। जब भी मैं उठा इधर गया तो वापस मेरा मन बोले कि चलो वापस ये करना है, तो वो तो नहीं हुआ। ये चेकिंग मुझे करनी है। तो इसी से यही है पढ़ाई। तो परमात्मा ये नहीं बोलते कि उनकी पूजा पाठ नहीं करो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर सच्ची मुक्ति चाहिए या ये दुखों की नगरी से मुक्त होना है, तो अपने आप को सतोगुनी बना लो। और वो सतोगुनी बनाने का जो पाठ है वो पढ़ाते हैं। और आज का मंत्र जो कि महामंत्र है, आत्मा समझ, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शिव भगवान को, उनका नाम है शिव, शिव भगवान, शिव परमात्मा को याद करते रहो। ओम शांति।